हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स बाजार चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक की एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर ये आ जाता है तो ये मानिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर चार चांद लग गए हैं। अब आपका पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर एक लाइट आ चुकी है। ये स्टॉक अपने आप में जो है एक ऐसी चीज़ है कि लाइटनिंग इन द पोर्टफोलियो इसको कह सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों। और ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली एनालिसिस है कि ये कंपनी जो है दोस्तों बेहतरीन काम करती है। कंपनी का नाम तो हम जानने ही वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 1,70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 17,557 रुपये पे ये मार्केट इस वक्त करंट ट्रेड कर रहा है दोस्तों, इसका प्राइस है। और हाई इसने बनाया है 20,609 का, लो बनाया है 16,255 रुपये का। डिविडेंड बहुत बढ़िया है, 1.14% है। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिहाज से देखते हैं तो 1% के ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो 1.14% के आसपास ये डिविडेंड देती है। 10 साल का जो एवरेज पी है 62 है। इस वक्त स्टॉक का जो पी चल रहा है 73 है। तो अपने 10 साल के एवरेज पी के करीब करीब चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रीमियम स्टॉक है दोस्तों, ये एक तरह का डायमंड स्टॉक है। तो अगर ये हाई वैल्यूएशन पे, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है अपने 10 साल के एवरेज पी पे अवेलेबल है तो बहुत बड़ी बात है। आज इसको लिख कर रख लीजिए, शायद ये दोबारा ना मिले। दोस्तों, बुक वैल्यू 216 की है। आरओई बाप रे बाप दंग कर देने वाला है। 147 का आरओसी है और आरओई जो है 113 का है। 20 प्लस अगर हमको मिल जाता है तो हम उसी के अंदर जो है खुश हो लेते हैं दोस्तों। बट इसका आरओसी जो है 147 का है, आरओई जो है दोस्तों 113 का है। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि इसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों ये ट्रेड करता है दोस्तों हमेशा। प्रोमोटर होल्डिंग 62.8% की है, यानी इनके प्रोमोटर को पता है कि हमारा जो मार्केट का जो पूरा कारोबार है बेहतरीन चल रहा है। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। 62.8% की होल्डिंग बनाए हुए हैं और डटे हुए हैं दोस्तों। 1541 का कैश फ्लो ये रखती है कंपनी और 1541 करोड़ का कैश फ्लो इस कंपनी के पास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है आप देखेंगे तो 0.13% है, यानी लगभग बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी माना जाएगा इसको। दोस्तों, कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं जिसका आपको इंतज़ार है कि किस लेवल पे इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, किस लेवल तक एक्यूमुलेट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और कितने दिनों तक हम इसको होल्ड करना चाहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूँ मैं आपको नाम बताता चलूँ। नेस्ले इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं चार्ट पर और कंप्लीट चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें वो संभावना कहाँ मिलने वाली है, कौन सा वो जोन है जो एज अ डिमांड क्रिएट कर सकता है इस स्टॉक के लिए। तो चलते हैं चार्ट पर। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले हम स्टॉक की एनालिसिस से पहले स्टॉक एज पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने आज जो है किस तरीके का कारोबार किया, मार्केट ने आज किस तरीके से प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आपके सामने जो है इंडाइसेस में ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी 50 0.5% जो है यानी 96 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी जो है 1.5% नीचे जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन बहुत ज्यादा तेजी थी। निफ्टी मिड कैप जो है 1.4%, निफ्टी स्मॉल कैप 0.9% ऊपर जाके बंद हुआ। इंडिया विक्स 3.2% अप था और आईटी 0.1% अप था। दोस्तों, कुल मिला के जो है मिली जुली काम इन्होंने किया और मार्केट को एक स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, बट जो है अल्टीमेटली मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जाके बंद हुआ दोस्तों। अब चलते हैं और देख लेते हैं एफआई और डीआई का डाटा क्या बोलता है। तो आज जो है 5 अप्रैल का दिन है। 374 करोड़ एफआई ने और डीआई ने 105 करोड़ की बाइंग की है। तो ये दिखाता है कि इनकी बाइंग जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, बाइंग ये कम कर रहे हैं। तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि मार्केट अब यहाँ से जो रिवर्स हो सकती है, या इन्होंने सिर्फ पॉज लिया है ताकि हम ऐसा सोचें कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है? ये तो कल का दिन ही बताएगा दोस्तों। कल का दिन बड़े मजेदार होने वाला, देखने वाली बात है। अब चलते हैं फंडामेंटल देख लेते हैं नेस्ले इंडिया
लिमिटेड आज मैंने सेलेक्ट किया है, इसी के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जब जब भी आप जो है एनालिसिस करेंगे स्टॉक की, तो आपके लिए वो चीज हमेशा काम आने वाली है। तो दोस्तों, मार्केट का जो इसका कैपिटलाइजेशन है आप देख पा रहे होंगे कि 174 करोड़ के आसपास की 1,74,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और करंट जो इसका प्राइस है 18,000 है। और मार्केट का जो हाई इसने बनाया था दोस्तों 20,609 का, लो बनाया 16,255 का। डिविडेंड कंपनी 1.11% देती है और इसका जो है दोस्तों बुक वैल्यू 216 के आसपास है। आरओसी और आरओई, आरओसी जो है दोस्तों 147 के आसपास है और आरओई जो है 113 के आसपास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस कंपनी में मैं देखता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर मेरा ये स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं इसको स्विंग के लिए देख रहा हूँ। तो स्टॉक का पी 75 है। और एक चीज आप देखिए यहाँ पे कि स्टॉक का जो पी 75 होने के साथ साथ इसका 10 ईयर्स का जो एवरेज पी 61.9 के पास है। तो 62 के आसपास 10 ईयर का जो एवरेज पी है और 75 जो है ये स्टॉक का पी है। और दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जीरो, लगभग लगभग 0.13 है। लगभग ये डेब्ट फ्री कंपनी है। 62.8% जो है प्रोमोटर होल्डिंग है। अनप्लेज फॉर्म के जो अनप्लेज इन्होंने रखा है 62.88%। तो 62.8% जो प्रोमोटर होल्डिंग है टोटल फ्री है, कोई प्लेजिंग नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे 1541 करोड़ के आसपास का इन्होंने कैश फ्लो भी रखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो इसका जो फंडामेंटल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने बताया आरओसी और आरओई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक है जो कि इस वक्त 75 की पी पे अवेलेबल है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें कारोबार इसके अंदर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोरोना काल के बाद कंटिन्यूअस एक तेजी दिखाई दी, एक भीषण तेजी इसके अंदर कई सालों से बनी हुई है। बट अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कोरोना कार्यकाल से, तो आप देखेंगे कि इस जगह पे जो है इसने इसको ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, और फाइनली जो है 18,600 से जो है ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था कंटिन्यूअस। तो अब जो है अगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँ कि यहाँ से अगर हम जो है एक यहाँ पे एक फीबो ड्रॉ कर देवे इस जगह से, आप देख पा रहे हैं हाई इसने बनाया था। तो आप देखेंगे कि इसने जो है एक करेक्शन कंप्लीट करके 61.8% के आसपास आके जो है आज के दिन क्लोजिंग दी है 5 अप्रैल को। और 50% के ऊपर अगर ये आ जाता है तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो एक बुलिश टेरिटरी में ये आ जाएगा। तो 61.8% के आसपास क्लोजिंग दी, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो समझो ये बुलिश टेरिटरी में आ गया है। तो अभी इसके अंदर किस तरीके से काम करना है मैं सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। अब यहाँ से ये जो गिरावट है आप देख पा रहे होंगे, अगर फीबो यहाँ से ड्रॉ करें और एक गिरावट के लिए इस तरीके से यहाँ से करें, तो आप देखिए 50% के ऊपर जब ये आएगा तो जो है दोस्तों एक बुलिश टेरिटरी में ये आ जाएगा। अब चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हमें सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पे सबसे अच्छा जो है एक बाइंग जोन क्रिएट हो सकता है दोस्तों, डिमांड जोन जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस, ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस, ये एरिया रेजिस्टेंस, ये भी ये रेजिस्टेंस, ये भी कई दिनों तक यहाँ पे इसने वक्त गुजारा। फाइनली इस जगह पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर वापस ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ दोस्तों, फिर एज अ रेजिस्टेंस ये एक्ट हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि अगर इस एरिया को हम ड्रॉ करते हैं, इस एरिया को, ये पर्टिकुलर एरिया एरिया जो है हमारे लिए इस स्टॉक के लिए बहुत बेहतरीन डिमांड जोन का काम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे जो है इसने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे जो है कई दिनों तक एक्यूमुलेट किया, इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर गिरा तो सपोर्ट लिया, तो आगे भी इसी तरीके से ये हुआ है। तो ये जो है बहुत बढ़िया जो है डिमांड जोन है ये एरिया। अब इस एरिया में क्या किया इसने, एक फेक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे ब्रेकडाउन हुआ, अगेन एक ऊपर गया, फिर नीचे वापस आया, तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। और डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो प्राइस नीचे की तरफ गया और आरएसआई जो ऊपर गया, तो यहाँ पे ही वो चीज समझ में आ जाती है कि बुलिश जो है आरएसआई डाइवर्जेंट इसके अंदर हुआ है। और यहाँ पे जो है हमें एक अपने कान खड़े कर लेना चाहिए था, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए था। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ये एक डिमांड जोन के नीचे आने के बाद वापस अगेन जो डिमांड जोन के ऊपर आ चुका है, और डिमांड जोन के साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से लेना है सर, सारी चीजें आप बता रहे हैं, ट्रेड किस तरीके से लेना है मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करके बताता हूँ।
और समझाता हूँ कि ट्रेड किस तरीके से इसके अंदर करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे इसने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया, अगेन ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की इसने कोशिश किया और यहीं से सपोर्ट लेने के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है बारी आती है उस चीज की जिसे आपको इंतजार था। तो हमारा जो स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है 16,750 के आसपास का। इसके नीचे अगर ये आता है तो हमारा चार्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा जो है 18,300 के बाद, इस एरिया के बाद। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 18,800 का, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट ये रहेगा 18,300 400 और 17,900 18,000 के आसपास अगर हम इसको जो है लेते हैं, बाय करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो पहला टारगेट ये रहेगा 18,300 400, उसके बाद 18,900, उसके बाद 20,000 दोस्तों। और फाइनली जो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा वो लाइफ टाइम हाई रहेगा। इस तरीके से हम जो है काम करेंगे 20,700 के आसपास। तो इस तरीके से चार टारगेट, इस तरीके से चार टारगेट हासिल कैसे होंगे, आप अचीव कैसे करोगे दोस्तों? सीधी सी बात है कि ये जो है ना डायरेक्टली इस तरीके से ऐसा जाता नहीं रहेगा, बराबर है। तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, हो सकता है कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे, फिर ऊपर की तरफ जाए, इस तरीके से जाएगा। तो वक्त काफी गुजारेगा, वक्त आपके पास चाहिए कम से कम 3 महीना एटलीस्ट चाहिए दोस्तों, कम से कम। ठीक है, पहला टारगेट तो हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, दूसरा टारगेट भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ से नीचे रिवर्स करे, ट्रिपल बॉटम भी बनाए, ट्रिपल बॉटम भी। तो जब दोस्तों ये ट्रिपल बॉटम बनाने यहाँ से टच करके नीचे आएगा ना, तो आप जो है इसको बोलिएगा कि भाई मैं जो है ट्रेडर नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, यानी मैं पुष्पा नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे इस बॉटम का वेट करना चाहिए। इस जगह पे आप जो है मान लो 1 लाख रुपया आप लगाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 33,000 रुपीज आपको लगाना है। अगर रिटेस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, फिर से 33,000 लगाना है। और उसके बाद जब वापस ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से ऊपर जाने के बाद, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाए, चैनल में फंस जाए, पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है। प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड चलता है दोस्तों, 33% इसके ब्रेकआउट पे लगाना है। इस तरीके से काम करना है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, जो ये पैसा लगाने में बात कर रहा हूँ नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वर्चुअल मनी आपको कई ऐप पे मिलते हैं। अदरवाइज अगर आपको वाकई ट्रेड करना है अपने हार्ड एंड मनी से, तो जो है आपको यहाँ पे दोस्तों अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करना होगा। ये एक डिस्क्लेमर है। चलिए इसी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, कमाते रहिए और खुश रहिए दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरीके की वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके। अपने 3 दोस्तों की इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके।